आज सुबह तड़के ही भारी जिले के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। साथ ही अन्य एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका उपचार लगातार जारी है। आशंका पूर्ण रूप से है ज्यादा खून बह जाने की वजह से मोहित की मृत्यु हो गई। मंगोलपुरी थाना को सूचना मिलती है आज सुबह कि एक बॉडी फुटपाथ पर पड़ी हुई है। जैसी सूचना के तुरंत बाद क्षेत्रीय डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी, एसएचओ मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और शिनाख्त में जुट जाते हैं। खासतौर पर एफएसएल टीम भी पहुंची हुई थी, जो सारे साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किया और तफ्तीश में जुट गए। महज चंद घंटों में ही आरोपी को उसके घर से दबोच लिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो आरोपी था वो सो रहा था घर पे। इस मामले में पूर्ण रूप से आशंका बताई जा रही है ज्यादा खून बहा, जिस कारण से अगर वक्त रहते उसको अस्पताल ले जाया जाता तो शायद बच जाता। जैसे ही परिवार वालों को सूचना मिलती है, परिवार वाले पहुंचते हैं और परिवार वालों के पैरों से जमीन उखड़ जाती है और वह समझ पाने की किसी भी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनके घर का लाडला सदा के लिए जो दीपक था वह बुझ चुका था। आपको बता दें, मोहित 28 साल के थे और वह धार्मिक जो झांकियां होती हैं, झांकियां निकालने का काम करते थे और ठीक रात घर में से वो यही कह के निकले थे कि मैं काम पे जा रहा हूं। अपने दो साथियों के साथ वो कुछ सामान लेने जाते हैं, जिसके बाद उन्हें चाकुओं से मार दिया जाता है। मेरा नाम देव है। देव जी, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है? मैं तो सो रहा था घर पे, मेरे पास तो फोन आया था घर से कि छोटे वाले भाई को मार दिया है। तो मैं जब यहाँ पर आया तो पुलिस वाले वगैरह सब आ रखे थे। और दूसरा क्या है कि जिसने मारा है वो उसका नाम तन्नू है और एक विक्की नाम का लड़का, उसके भी चाकू लगे। तो भी पुलिस वाले पकड़ के लेके गए थाने, तो मैं थाने ही जा रहा हूँ। बाकी तो यहाँ से डेड बॉडी लेके चले गए हॉस्पिटल में, संजय गांधी। ये इतना ही पता है मेरे को, तो ज्यादा कुछ पता नहीं। आपके भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम मोहित है। कितनी? 28 साल। क्या करते हैं? झांकिया काम करता है राहुल के साथ। तो क्या वजह लगती है आपको, क्या आखिर रात को वो उसी का नाम लेके निकला है घर से, राहुल का नाम के झांकी करने जा रहा हूँ राहुल के साथ, और राहुल घर से फरार है। राहुल भी नहीं है यहाँ पे। परिवारजनों ने बताया कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वह सीधा साधा सज्जन व्यक्ति था और धार्मिक झांकियां निकालकर अपना गुजर बसर करता था। बहरहाल परिवारजनों ने कोई भी रंजिश या दुश्मनी की बात नहीं कही। महज कुछ घंटों में स्थानीय पुलिस सीसीटीवी की फुटेज से उस आरोपी को वाई ब्लॉक के घर से दबोच लेती है, जहां पर वह आराम से सो रहा था। जिसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। उस व्यक्ति का जो नाम है वो तन्नू बताया जा रहा है। उसने बताया कि उसने ही उन दोनों पर चाकू से वार किए थे। जी, मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, यहीं के निवासी, यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या हुआ है, क्या पूरी घटना? जी, हमने तो सुना है यहाँ पे एक लड़की को सुबह रात के टाइम मारा गया है। ठीक है, हमारी भी बहन भाई है, हमारे को भी खतरा है, हमारा भी आना जाना रोडों पे डर खतरनाक चीज हो चुकी है। क्योंकि आजकल की रोड पे औरतें तो महसूस है ही नहीं, भाई बहन क्या औरतें ही नहीं है। आज जब लड़के ही मर रहे हैं सरेआम, तो लड़कियों का क्या है? लड़की तो बिल्कुल ये लगा लो खत्म है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे ये लगा लो कि एक दुकान के ऊपर भी सामान ले जाना लेने के लिए भी खतरा रहेगा कि किसी से आज हम एक जवाब कुछ पूछे तो वो उल्टे जवाब में 2 मिनट में तो चक्कू जरा जरा से बच्चों पे, यहाँ के बच्चों के पास जरा जरा के पास चक्कू रहता है। पुलिस कानून क्या कर रहा है? कानून का है? अगर यहाँ पे बीट है, कुछ भी है, अरे बच्चों को पकड़ो, चौकों पे भीड़ होती है, उनसे सवाल करो यहाँ क्यों खड़े होते हो। हर चीज के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा? नाबालिग बच्चों से ये काम करवाए जा रहे हैं, फिर कह देते हैं नाबालिग है। अरे ये काम बिल्कुल सिस्टम से हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है ना, नाबालिग बच्चों को बोल देते हैं नाबालिग है, जज कोर्ट छोड़ देता है ये क्या कि ये तो नाबालिग है। नाबालिग सारे काम कर रहा है, पीछे बैठे बैठे सारे जो बंदे ये काम करवा रहे हैं वो नाबालिगों को आगे कर रहे हैं। और जी आगे आने वाले टाइम पे हमारे को भी अपना खतरा, हमारे भी बहन भाई हैं। आज वो जो लड़का गया वो भी हमारा भाई, हमारे परिवार का है, बच्चा था वो भी। और ये भी नहीं कोई वो गुंडागर्दी में था, तो झांकियां वाकियां करता था भगवानों का, और इतना शरीफ लड़का था। जो बदमाश है वो तो जिंदगी जी रहे हैं, और जो शरीफ बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। ये बताओ। इस महीने में तीसरी वारदात बताई जा रही है और क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार आम होती जा रही हैं मंगोलपुरी क्षेत्र में। बीते बुधवार को भी एक घटना हुई थी, ठीक उसके एक हफ्ते के अंदर ये घटना भी हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम में कमी है और कहीं ना कहीं जो शिकंजा है पुलिस का वो कमजोर नजर आता दिखाई पड़ रहा है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। खुले में बिकने वाला नशा कहीं ना कहीं इस चीज की वजह भी बनता है कि व्यक्ति इस प्रकार से इन वारदातों को अंजाम दे रहा है।
साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, इन युवकों को आपस में, ये युवक आपस में एक दूसरे को जानते थे, जान पहचान थी, इसके बावजूद जरा सी कहासुनी चाकूबाजी में तब्दील हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन युवाओं के पास ये चाकू आखिर कहां से आ रहे हैं? इतने खतरनाक हथियार कैसे आसानी से इसको उपलब्ध हो जाते हैं? जो हमने जांच की, हमें पता चला तो ये हथियार जो चाकू हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से मंगाए जाते हैं। अब सोचने वाली गंभीर विषय है कि जो सब्जी काटते हैं वो चाकू काफी नॉर्मल होता है, उसको आप ऑनलाइन से मंगाइए तो समझ आता है, लेकिन ऐसे जो भयानक हथियार हैं, ऐसे चाकू हैं जो देखने से ही व्यक्ति डर जाए, ऐसे चाकू ऑनलाइन से मिलना अपने आप में काफी बड़ी विडंबना है। और ये प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि किस प्रकार का माहौल आखिर हमारे आसपास दिया जा रहा है और किस प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है कि ऐसे धारदार हथियार भी, चाकू भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो काफी विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में जो ये ऑनलाइन का सामान है ये भी कहीं ना कहीं रोड़ा बनता दिखाई दे रहा है, और आसानी से उपलब्ध होने वाला ये चाकू कहीं ना कहीं इन सभी मौतों की बड़ी वजह बनता दिखाई दे रहा है। बहरहाल पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और इसके पीछे और क्या कारण थे। पूरी तफ्तीश में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है, लेकिन हम सभी को सोचना होगा, स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस अधिकारी हो या क्षेत्रीय जनता हो, कि आखिर इन घटनाओं को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो इसमें एक कड़ी सामने आती है, वो है नशा, और दूसरी जो कड़ी नजर सामने आती है वो ऑनलाइन बिकने वाला ऐसा धारदार हथियार जो आसानी से बच्चों को मुहैया उपलब्ध हो जाता है। ये युवा नए हैं और जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उसमें अगर चाकू खरीद लिया तो यकीनन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होना भी स्वाभाविक है। तो ऑनलाइन माध्यम से जो ये चाकू मिल रहे हैं ये बंद होने चाहिए, जिसके बाद से कहीं ना कहीं घटनाओं में कमी देखने को जरूर मिलेगी। और साथ ही सभी एकजुट होकर अगर बात करें तो नशे पर भी पूरा प्रशासन, क्षेत्रीय जनता अगर एकजुट खड़ी नजर आती है तो नशा को भी खदेड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि नशा ही इन सभी जो क्राइम है इनकी मूल जड़ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को जागरूक होना होगा, स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय नेता हो, चाहे आम जनता हो, सभी को एकजुट मिलकर होकर प्रयास करना होगा। पुलिस को कड़ी निगरानी करनी होगी, पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, सख्त हिदायत के चलते पेट्रोलिंग करनी होगी, क्षेत्र में घूमना होगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उनके हौसले पस्त हो और उनमें डर का माहौल पैदा हो। जो नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ की जनता ने आपको वोट देकर जिताया है और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आए और नशे के विरोध में प्रदर्शन करें और प्रशासन पर दबाव डालें और खुद आगे बढ़कर इस नशे को बंद करने की मुहिम को छेड़े। क्योंकि मेरा मानना है कि विकास तभी हो सकता है, आप कितने भी विकास कर लीजिए, रोड बना लीजिए, नाली बना लीजिए, स्कूल बना लीजिए, लेकिन अगर नशा बिकता हुआ नजर आएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है जब एक चाकूबाजी की घटना सामने आती है। तो विकास सिर्फ रोड बनाने को, नाली बनाने को, डिवाइडर बनाने को नहीं कहते, खास तौर पर जो मूल जड़ है मंगोलपुरी की नशा, नशे के ऊपर लगाम लगानी होगी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, इनको आगे आके अपनी बात रखनी होगी और प्रशासन को दबाव में लाना होगा और ऊपर से जो भी कार्रवाई बनती है वो करवानी पड़ेगी और बड़े स्तर पर नशे को बंद कराना होगा, तभी ऐसी घटनाएं बंद होगी और हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं खुशहाल नजर आएगा। तो तीनों लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, स्थानीय नेता, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो जो पूरी सख्ती से इस पर काम करे, तीसरा स्थानीय जनता आंख और काम का काम करे दिल्ली पुलिस के लिए, और कोई भी ऐसी गंभीर सूचना और ऐसी जो नशा जहां बिक रहा है उसकी कहीं ना कहीं शिकायत और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इसको उठाकर सामने लाना होगा, तभी ये नशे का व्यापार, गोरख धंधा बंद हो सकेगा और कहीं ना कहीं जो मासूम युवा जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य सुरक्षित कर सकेगी, अपने परिवार का सुरक्षित कर सकेगी, क्षेत्र सुरक्षित होगा, और जब क्षेत्र सुरक्षित होगा तो देश का विकास ऑटोमेटिक होगा। बहरहाल उस आरोपी को, तन्नू को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है और पूरी तफ्तीश में जुटी है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था। तो गंभीरता से सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए भी सवाल है और संपूर्ण जनता से निवेदन है, इसका खुला विरोध करिए जिससे कि ये नशा बंद हो सके।